सभी को जय मसीह की। भूलना हम चाहते नहीं, भूल हम सकते नहीं। आप सभी प्यारे भाई बहनों को हमारे इस ऑनलाइन के युवा फेलोशिप के पेज में हम आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। धन्यवाद अपना समय निकालकर इस समय आने के लिए। यीशु के गीत करते हैं मन को ठीक। आइए हम सब मिलकर गाए यीशु के गीत। जय मसीह की आप सभी को, आप सबका स्वागत करती हूँ इस युवा फेलोशिप में। विश्वास करती हूँ इस समय में आप सब सही सलामत अपने घर में पाए जा रहे हैं। और आइए हम सब मिलकर परमेश्वर की आराधना को करते हैं। हमें छुड़ाया
यस लॉर्ड, हालेलुया मेरे परमेश्वर पिता, धन्यवाद मेरे यहोवा, धन्यवाद। परमेश्वर, यस पिता, ओ हालेलुया।
तेरे चरणों में रखती मेरे प्रभु। ओ प्रभु, हर बातों को तेरे चरणों में रखती प्रभु, इस सभा को तेरे चरणों में रखती मेरे परमेश्वर, इस युवा फेलोशिप को प्रभु, हर एक जन को प्रभु तेरे चरणों में रखती प्रभु, तेरे प्रचारकों को प्रभु, तेरे लोगों को, तेरे बच्चों को प्रभु तेरे चरणों में रखती प्रभु, कि तू किसी के भी काम को खाली ना जाने दे प्रभु, सबके हृदय और आत्मा के द्वारा प्रभु तो अपने काम को ले प्रभु, होने दे प्रभु कि कुछ भी व्यर्थ ना जाए पिता, सभी के हृदय और आत्मा में तू काम कर पिता, और प्रभु अपने इस युवा फेलोशिप में तू काम कर प्रभु, के लोग इसे देखें और तेरे नाम में चंगाई, तेरे नाम में रिहाई और आजादी को पाए मेरे प्रभु जी। ओ मेरे पिता, छू ले हर एक दिल को पिता, छू ले हर एक परिवार को प्रभु जी, हर एक युवा तेरे नाम से खड़ा हो प्रभु और तेरे नाम को महिमा देने पाए। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। मैं विश्वास करती हूँ कि तूने हमारी प्रार्थनाओं को सुना है प्रभु और ग्रहण किया है सुगंधित धूप की तरह प्रभु। थैंक यू जी, सारा कुछ तेरे चरणों में देते हुए दुआ पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के महान बेटे यीशु मसीह के मीठे और पवित्र नाम में मांगती, सुन और दया से ग्रहण कर, आमीन। जी हाँ, आप बिल्कुल सही देख रहे हैं। मैं दौड़ रहा हूँ और अब मैं थक गया। मैं थोड़ा ही सही दौड़ा। मैं बताना चाहता हूँ कि हमारी एनर्जी आज है, कल नहीं है। हमारा जोश आज है और कल नहीं है। लेकिन सबसे खुशी की बात हमारे लिए यह है कि यीशु मसीह कल भी हमारे साथ है, आज भी हमारे साथ है और वो हमेशा हमेशा हमारे साथ है। बनाए अपने जीवन को बेहतर परमेश्वर के वचन के द्वारा। आइए हम सब मिलकर तैयार हो जाए परमेश्वर के दास के द्वारा परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर की स्तुति हो। और आज के इस समय में परमेश्वर के अनुग्रह के अनुसार हम और आप आज उपस्थित हैं ताकि उस परमेश्वर की बातों को जो हमारे लिए उपयोगी और जरूरी हैं उन पर हम ध्यान कर सकें। परमेश्वर की प्रशंसा हो। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर चले और मैं आपसे बातचीत कर रहा हूं ताज और महिमा के विषय में, क्राउन एंड ग्लोरी। मेरे प्रिय, इस संसार में लोग अपने जीवन में महिमा पाने के लिए और इस संसार से ताज को प्राप्त करने के लिए बड़े बेताब और परेशान हैं। आप हाल ही में देख सकते हैं कि हम और आपने सुना है कि हमारे उस जगह में, टोक्यो के उस शहर में ओलंपिक्स चल रही थी और वहां पर लोगों ने कितनी होड़ लगाई, कितनी मेहनत की, कितने कोशिशें की ताकि उन्हें वहां पर ताजपोशी मिल जाए, उन्हें इनाम मिले और वे उसके हकदार बन जाएं। उनकी सारी कोशिशों में अगर कहीं चूक गए तो ऐसा हुआ कि उनके इनाम उनके हाथ से चूक गया। परमेश्वर के प्रिय भाई और बहन, मैं आज के इस दोपहर की घड़ी में आपसे जो बातचीत कर रहा हूं वो यही है, क्राउन एंड ग्लोरी। हालेलुया, परमेश्वर की स्तुति हो। एक मैराथन के दौड़ को पूरा करने के लिए धावक को दौड़ के लिए ठहराए गए सारे नियमों तथा अनुशासन का पालन करना जरूरी होता है। यदि वह दौड़ में जीत हासिल करता है तो वह इनाम के रूप में एक ताज प्राप्त करता है। इस बात को संत पौलुस समझ गया था और इसलिए वो इस प्रकार से हमसे कहता है कि एक मसीही जीवन 100 मीटर की सिर्फ दौड़ नहीं है, लेकिन यह एक लंबी यात्रा की मैराथन है जिसमें हमें दौड़ना है। इसलिए वह पहला कुरिन्थियों के 9 अध्याय 24 पद में, पहला कुरिन्थियों 9 के 24 पद में कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में तो दौड़ते सभी हैं परंतु इनाम एक ही ले जाता है। तुम वैसे ही दौड़ो कि जीतो। हे मेरे भाई और बहन, मैंने जानता हूं कि हम और आप अपने इस दौड़ में जिसमें हमें दौड़ना है और जो ताज हमें मिलने वाला है और जो महिमा में मिलने वाली है उसके पाने के लिए हम कितनी जोश गर्मजोशी से दौड़ रहे हैं। बीते एक सप्ताह पहले मैंने आपसे बातचीत किया था और मैंने बोला था कि द स्टोरी मस्ट बी टोल्ड। जो कहानी हमारे पास है वो लोगों तक पहुंचनी चाहिए और लोग उसे जान जाएं हमारे जीवन से। लेकिन आज के इस समय में मैंने जानता हूं कि मैं और आप कैसे दौड़ रहे हैं, लेकिन क्राउन एंड ग्लोरी इज वेटिंग फॉर अस। वी आर गोइंग टू बी क्राउन्ड एंड वी आर गोइंग टू बी ग्लोरीफाइड इन हिज प्रेजेंस। उस परमेश्वर की उपस्थिति में हमें और आपको ताज और महिमा मिलने वाला है। मेरे भाई बहन, सबसे बढ़िया उदाहरण अगर हमें और आपको देखने को मिलता है तो एस्तर की पुस्तक को अगर हम खोलें, एस्तर की पुस्तक में एक सबसे बढ़िया उदाहरण पाया जाता है जो इस बात को बताता है कि किसी ने अपने जीवन में ताज और महिमा दोनों को खो दिया था। जानते हैं, किसी की महिमा का खोना और ताज का खोना
कैसा होता है, इसका अर्थ कैसा होता है, अगर उसे जानना है तो एस्तर की पुस्तक उसके 1 अध्याय 5 से लेकर के 12 पद अगर आप पढ़ेंगे तो मैं आपको बता दूं, वहां पर आपको पता चल जाएगा कि एक व्यक्ति अपने जीवन से कैसे अपने जीवन के उस ताज को और उस महिमा को खो सकता है। वे पर इस पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है, 5 से लेकर 8 पद में आपके लिए पढ़ रहा हूं। एस्तर की पुस्तक 1 अध्याय 5 से लेकर 8 पद। इन दिनों के बीतने पर राजा ने क्या छोटे क्या बड़े उन सबों को जो सुसन नामक राजगढ़ में इकट्ठा हुए थे, राजभवन की बारी के आंगन में 7 दिन तक भोज दिया। वहां के पर्दे श्वेत नीले सूत के थे और सन और बैगनी रंग की डोरियों से चांदी के छल्लों में संगमरमर के खंभों से लगे हुए थे, और वहां की चौकियां सोने चांदी की थीं और लाल और श्वेत और पीले और काले संगमरमर के बने हुए फर्श पर धरी हुई थी। उसके बाद का पद में आपके लिए पढ़ूं, उसमें लिखा हुआ है 8वें पद में, पीने को नियम के अनुसार पीना तो नियम के अनुसार होता था, किसी को विवश करके नहीं पिलाया जाता था, क्योंकि राजा ने अपने भवन के सब भंडारियों को आज्ञा दी थी कि जो अतिथि चाहे जैसा चाहे वह उसके साथ वैसा ही बर्ताव करना। मेरे प्रिय, उस भोज में राजा ने एक भोज कराया था और उस भोज में राजा ने नियम ठहराए थे और लोगों को खाने पीने की सारी छूट दी गई थी। और परमेश्वर का वचन जब 10 पद से लेकर के 11 और 12 पद की ओर हम देखते हैं तो परमेश्वर का वचन कहता है कि राजा ने दाख मधु पी करके जब वो मगन हो गया तो उसने अपने लोगों को आज्ञा दी, जो 7 लोग थे उनको आज्ञा दी कि जा करके उसकी रानी बास्ती को उसके सामने प्रस्तुत किया जाए। लेकिन परमेश्वर का वचन बताता है 12वें पद में, खोजे के द्वारा राजा की आज्ञा पाकर रानी बस्ती ने आने से इनकार किया। इस पर राजा बड़े क्रोध से जलने लगा। हाँ मेरे भाई बहन, आप सुने, परमेश्वर का वचन कहता है राजा ने जो आज्ञा रानी बस्ती को दिया था कि वो उसके सामने, उन सारे लोगों के सामने जो वहां पर निमंत्रित थे उनके सामने आए ताकि उसकी सुंदरता प्रकट हो, लेकिन वो उनके सामने आने से इनकार कर गई। मैं आपसे सवाल करना चाहता हूं और मैं चाहता हूं कि आप इन सवालों पर ध्यान दें। जब राजा क्षयर्ष ने रानी को बुलाया था तब क्या वह रानी नहीं थी? हाँ मेरे भाई बहन, वो रानी थी। क्या उस रानी के पास पहले से ताज उपस्थित नहीं था, मुकुट नहीं था? हाँ, उसके पास ताज या मुकुट था। यहां पर रानी बस्ती हमारा चित्रण करती है, जिनको प्रभु यीशु ने उनके पापों को अपने लहू से धोकर पिता परमेश्वर के योग्य याजक बना दिया है। प्रकाशित वाक्य 1:6 कहता है, परमेश्वर पिता के हम और आप यीशु मसीह के बहाए गए लहू से धोए जाने के द्वारा याजक ठहरे हैं। यह मुद्दा मुकुट या ताज का नहीं है। रानी बस्ती के पास पहले से ही वो मुकुट था, क्योंकि वह तो उसके राजा के द्वारा दी गई मुकुट को प्राप्त की हुई रानी थी। ताज के साथ उसका आना इस बात का प्रतीक था कि उसने राजा की आज्ञा को मानते हुए अपनी बुलाहट का जीवन किस प्रकार से जिया है। मेरे भाई और बहन, आप ध्यानपूर्वक सुने। लेकिन रानी ने इससे नहीं किया। उसको जब राजा ने बुलाया था तो उसने राजा की बात को रानी ने नहीं माना। क्या आप परमेश्वर के मित्र हैं? यूहन्ना की पुस्तक 15 अध्याय उसके 14 पद में परमेश्वर वचन कहता है, जो आज्ञा मैं तुम्हें देता हूं यदि उसे मानो तो तुम मेरे मित्र हो। कितना अच्छा परमेश्वर हमारे पास है। हमारा राजा हमसे कहता है, जो आज्ञा मैं तुमको देता हूं अगर तुम मानो तो तुम मेरे मित्र हो। परमेश्वर के लोगों, आप ध्यानपूर्वक सुने, लोग कहते हैं ये लोग परमेश्वर के मित्र हैं, उसके बच्चे और बच्चियां हैं जो यीशु के लहू से खरीदे गए हैं, पर ये उसकी आज्ञा का पालन नहीं करते जिसे उसने इन्हें करने को कहा है। ये पवित्रताई का जीवन नहीं जीते। लेकिन प्रभु उद्धार पाए हुए लोगों में आज्ञाकारी लोगों को ढूंढ रहा है। वह ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है जिनमें वह महिमा जिनसे वह महिमा प्राप्त करे। अगर रानी बस्ती वहां राजा के आज्ञा को मानती तो राजा की महिमा होती। एक बात तो सही है, लेकिन रानी ने उसकी बात को नहीं माना। हम सारे परमेश्वर की संतान हैं और हमें भी यीशु के कहे अनुसार जो यीशु ने हमसे कहा है उसे करना है, जिसे वह हमें करने के लिए कहता है। हमें और आपको उसे चूकने की आवश्यकता नहीं। यदि हम उसकी आज्ञा माने तो हम उसके मित्र हैं।
और हमें ताज या इनाम को खोने के लिए सिर्फ इतना ही करना है कि हम और आप उसकी आज्ञा ना माने। जानते हैं मेरे भाई बहन, आदम और हव्वा ने जिन्होंने परमेश्वर की आज्ञा की अवहेलना की थी और उन्हें अपने जीवन से सब कुछ जो उनको दिया गया था वो खो चुके थे। इज़राइल जाति जिसको परमेश्वर ने मिस्र की गुलामी से छुड़ाया था, जो 40 साल तक जंगलों में भटकती रही, और उनमें से कितने थे जिन्होंने परमेश्वर की बातों को नहीं माना, जिसके चलते वे प्रतिज्ञा के देश तक नहीं पहुंचे। यदि बात ऐसी है तो ठीक रानी बस्ती के साथ जो घटा था, जिसने राजा की आज्ञा का पालन नहीं किया था, आज हमारे साथ भी वही हो सकता है। जानते हैं, जब रानी ने राजा की बात नहीं मानी तो उसका परिणाम क्या हुआ? उसने राज्य की पहचान तथा मुकुट दोनों को खो दिया। उसको जो अधिकार दिया गया था, जो उसको पहचान दी गई थी, उसने वहां पर उसको खो दिया, जिसे हम प्राप्त करते हैं एस्तर की पुस्तक उसके 1 अध्याय 16 और 19 पद में। परमेश्वर का वचन कहता है, यदि राजा को स्वीकार हो तो यह आज्ञा निकाले और फारसियों और मादियों के कानून में लिखा भी जाए, जिससे कभी न बदल सके कि रानी बस्ती राजा क्षयर्ष के सम्मुख फिर कभी आने ना पाए, और राजा पटरानी का पद किसी दूसरे को दे और जो उससे अच्छी हो। 19 पद कहता है, परमेश्वर का यह वचन बताता है 19वें पद में कि इस प्रकार की बात उस रानी बस्ती के लिए ठहराई गई। क्या आपने इसे समझा? क्या आपको कुछ समझ में आ रहा है? आज जो यीशु के खून से खरीदे गए हम और आप हैं, आपको ताज मिल चुका है। हमें और आपको वो सारी महिमा परमेश्वर ने दे दी है, क्योंकि उसने उसको राजा बनाया है, उसने आपको राजा बनाया है। लेकिन आप या मैं वह ताज कैसे संभाल रहे हैं? रानी ने उस सम्मान को खो दिया था। कारण क्या था? क्योंकि उसने राजा की बात नहीं मानी थी, और इस कारण से रानी का तिरस्कार हुआ, रानी नकार दी गई। आइए हम इस थोड़े गंभीर बात को समझने की कोशिश करें। यह बड़ा ही कठिन है समझना कि रानी बस्ती ने राजा की आज्ञा का पालन क्यों नहीं किया। उसका सबके सामने आने का उद्देश्य बहुत साधारण था, लोगों और हाकिमों के सामने उसकी सुंदरता प्रकट हो, लोग जान पाए कि राजा ने अपनी रानी को कितनी सम्मान से रखा है। वह क्यों नहीं आना चाहती थी? 11वां पद बताता है कि वह देखने में अति सुंदर थी। शायद ऐसा ही हो सकता है। उसकी सच्ची महिमा उसके राज की पदवी से आई थी, जिसके लिए उसे क्षयर्ष राजा का धन्यवाद ही होना चाहिए था। उसकी महिमा जो थी, उसको जो ताज मिला हुआ था, वो अपने कर्मों से, अपने कार्यों से नहीं था, लेकिन राजा ने उसे राजकीय पदवी दे करके इन सारी चीजों को प्रदान किया था। उसे ये करना था कि राजा को धन्यवादी होकर के सबके सामने प्रस्तुत होना था। आज कई एक बार हम और आप लोगों के सामने अपने आप को प्रकट नहीं कर पाते। कई एक बार हमें और आपको अपने जीवन में बहुत सारी बातें दिखाई देने लगती हैं। मेरे प्रिय, अगर राजा ने जो आज्ञा दी थी, रानी ने अगर आकर के उसको माना होता तो क्या होता? अगर वह राजा की आज्ञा अनुसार लोगों और हाकिमों को अपनी सुंदरता को दिखाती तो क्या हुआ होता? वह राजा का आदर करती। कितनी अच्छी बात है अपने राजा का आदर करना। कितनी अच्छी बात है राजा के हर एक हुक्म का पालन करना। हमारा राजा जो हमसे और आपसे ऐसा ही चाहता है। चाहते हैं उसका आना राजा को खुशी प्रदान करता, उसे आनंदित करता। और यह भी पता चलता उन हाकिमों और लोगों को कि राजा क्षयर्ष ने उसे कितनी राजकीय महिमा दी है, जिसकी उसकी आज्ञा, अवज्ञा और तिरस्कार राजा के लिए शर्म और निरादर का कारण बना। उसकी इतनी सी गलती ने राजा के लिए शर्मनाक विषय लाकर तैयार किया था। हमारी और आपकी बुलाहट, ध्यानपूर्वक सुने, हमारी और आपकी बुलाहट मेरे प्रिय सिर्फ इसलिए है जिसे हमें समझना जरूरी है। क्या हम और आप जानते हैं कि हमारी और आपकी बुलाहट किस लिए है? सिर्फ यीशु के लिए है। हम और आप यीशु के लिए बुलाए गए हैं। उसने हमें अपने खून से खरीदा, हमें राजा बनाया, और हम और आप ताज पाए हुए लोग हैं।
तो हमारा सबसे पहला और मुख्य काम क्या होना चाहिए कि हम संसार के दृश्य और अदृश्य दोनों लोगों के सामने ऐसा जीवन जिए जो सार हमारे एकमात्र उद्धारकर्ता और प्रभु को महिमा दिलाए। हमारी जिंदगी लोगों के लिए एक सच्ची गवाही हो कि यीशु ने हमारे लिए क्या क्या किया है। उसने हमें महिमा प्रदान कर एक ऊंचे स्थान तक लाया है जहां हम खुद से कभी भी नहीं पहुंच सकते थे। हमारी अपनी कोशिशें हमें हमारे परमेश्वर की इस महिमा के प्रताप तक पहुंचने नहीं दे सकती थी। यीशु ने मत्ती सुसमाचार उसके 5 अध्याय उसके 13 से लेकर 16 पद में पहाड़ी उपदेश में इस प्रकार से कहा, और परमेश्वर का वचन हमसे कहता है कि हमारा और आपका जीवन कैसा होना चाहिए या हम और आप इस संसार में क्या करने के लिए रखे गए हैं। 5 अध्याय उसके 13 से लेकर 16 पद में आपके लिए पढ़ूंगा। उसमें लिखा हुआ है, तुम पृथ्वी के नमक हो, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वह किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा। फिर वह किसी काम का नहीं, केवल इसके कि बाहर फेंका जाए और मनुष्यों के पैरों तले रौंदा जाए। तुम जगत की ज्योति हो। जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वह छिप नहीं सकता, और लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं परंतु दीवट पर रखते हैं, तब उससे घर के सब लोगों को प्रकाश पहुंचता है। उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करें। मेरे भाई बहन, हम विश्वास करते हैं कि यीशु हमसे और कुछ करने के लिए नहीं कह रहे हैं, बल्कि यह कि हम संसार को यह बताएं कि वह राजाओं का राजा है। संसार हमारे कामों से और उसके वचन से जो हमारे अंदर पाए जाते हैं हमारे परमेश्वर को देखे कि हम और आप परमेश्वर की संतान हैं। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा हो। मेरे भाई बहन, परमेश्वर हमसे आपसे यही चाह रखता है। अब्राहम का जीवन एक ऐसा नमूना था उसके लोगों के लिए कि लोग उसे अपनी चीजों को यूं ही प्रदान करते थे, जिसे हम उत्पत्ति की पुस्तक 23 अध्याय उसके 6 पद में प्राप्त करते हैं। उसका चाल चलन, उसका चरित्र, उसका व्यवहार ऐसा था कि लोग अपनी चीजों को उसे प्रभु करके सौंप देते थे। हम और आप इस संसार पर कैसा प्रभाव डालते हैं? हमारा और आपका चरित्र, हमारे और आपका चाल चलन, हमारा और आपका व्यवहार, हमारी और आपकी बोली लोगों पर कैसा प्रभाव डालती है? क्या लोग हमसे खुश हैं? क्या हम सच में लोगों के लिए आदर्श बन गए हैं? क्या हम लोगों के लिए नमूना है? क्या पृथ्वी पर नमक के समान जीवन व्यतीत कर रहे हैं? क्या इस अंधकार से भरे हुए संसार के लिए हम और आप ज्योति हैं? ओ मेरे प्रिय, कहीं ऐसा तो नहीं कि हम और आप रानी बस्ती के समान ही बर्ताव करते हैं? रानी बस्ती की अनाज्ञाकारिता, राजा के भोज के साथ रानी बस्ती ने औरतों के लिए भी भोज का इंतजाम किया था। ध्यानपूर्वक सुने, एस्तर की पुस्तक में यह बात लिखी गई है कि रानी ने राजा के साथ साथ अपने रनिवास में महिलाओं के लिए भी एक भोज तैयार किया था, और उस भोज के कारण वो राजा की आज्ञा को मानने से चूक गई, क्योंकि उसके पास बहुत सारा काम था। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे साथ भी वही बात होती है। राजा की आज्ञा हम तक पहुंचती है, राजा हमसे कुछ करने को कहता है, लेकिन हम किसी बात में फंसे रहते हैं। राजा की आज्ञा है, लेकिन हमने सुना है, लेकिन हम कर नहीं पाते, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे अपॉइंटमेंट्स हैं, बहुत सारे सेलिब्रेशंस हैं, बहुत सारे आमंत्रण निमंत्रण हैं, जिसके कारण हम परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के साथ अपना संबंध नहीं जोड़ पाते। उसको जितना समय हमें देना चाहिए वो भी नहीं दे पाते। बहुत तेरे प्रभु के संतान खुद को बहुत सी बातों में फंसा हुआ पाते हैं, जो रानी बस्ती से अच्छे नहीं है, जिनको प्रभु ने अपने भोज में बुलाया है, लेकिन वह हर प्रकार के बहाना बनाने वाले हैं। लूका रचित सुसमाचार उसके 14 अध्याय उसके 16 से 20 पद में परमेश्वर का वचन कहता है कि एक व्यक्ति था जिसने अपने पुत्र के विवाह के भोज में अपने लोगों को, जिनको वो पसंद करता था, जो उसके अपने थे, उनको उस भोज में बुलाया। उसने भोज तैयार किया,
और भोज के तैयार होने पर अपने दास को भेजा ताकि उन्हें बुला लाए, तो उनमें से एक ने बहाना बनाया। पहला बहाना उसने अपने जीवन में किया कि मुझे क्षमा कर दे। क्यों क्षमा कर दे? क्योंकि मैंने एक खेत मोल लिया है और मुझे देखने जाना है। एक ने कहा मैंने शादी कर ली है और मुझे अपनी पत्नी के साथ रहना है। कैसा अजीब बात है, कैसी दुखद बात है। आज बहुत सारे बहाने हैं। और तब उस मालिक ने अपने नौकर को आदेश दिया, दास से कहा जा और क्या कर, नगर के बाजारों गलियों में तुरंत जाकर कंगालों, टुंडों, लंगड़ों, अंधों को यहां ले आओ ताकि वो हमारे इस भोज के खाने वालों में से हो जाए। मेरे भाई बहन, आप ध्यानपूर्वक सुने। 24वां पद, 14 अध्याय उसके 24 पद में लिखा हुआ है, लूका रचित सुसमाचार उसके 14 के 24 पद में, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि उन आमंत्रित लोगों में से कोई मेरे भोज को ना चखेगा। आज कितना दुखद बात यह वचन कह रहा है। एक रानी जिसने अवज्ञा किया, और हम अगर अवज्ञा करते हैं तो हम उस भोज के काबिल नहीं ठहरते। आपको सिर्फ इसलिए नहीं बुलाया गया कि हम और आप सिर्फ उद्धार पाएं, इसलिए बुलाया गया है कि हम और आप ताज और इनाम पाएं। क्या हम और आप ताज और इनाम पाने के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं? क्या हमारे और आपके मन उस ताज को जो परमेश्वर में देने के लिए है उसको पाने की लालसा हम करते हैं? दूसरा पत्रस 1 अध्याय 10 से लेकर 11 पद में आपके लिए पढ़ूंगा। इसमें लिखा, इस कारण हे भाइयों, अपने बुलाए जाने और चुन लिए जाने को सिद्ध करने का भली भांति यत्न करते जाओ, क्योंकि यदि ऐसा करोगे तो कभी भी ठोकर ना खाओगे, वरन इस रीति से तुम हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु के अनंत राज्य में बड़े आदर के साथ प्रवेश करने पाओगे। क्या आज हम और आप इस वचन को समझ रहे हैं? हमें और आपको अपने आप से सवाल करना है कि हमें किस बात का यत्न करना है, किस बात के लिए हमें जागरूक रहना है। यदि हम परमेश्वर की संतान और यीशु पर विश्वास करने वाले लोग हैं तो हम और आप, मेरे प्रिय, हमें और आपको यह बात बता देना चाहिए, जानना चाहिए कि हम और आप संपूर्णतः बचाए गए लोग हैं। लेकिन अपने बुलाए जाने और चुने जाने के प्रति हमें और आपके क्या रखना है? सतर्क रहना है, जिससे वह महिमा और ताज हम और आप ना खो दें। रानी वस्ती परमेश्वर के इस वचन में सिखाता है रानी वस्ती के विषय में कि राजा ने उस रानी को अपने लिए अपनाया तो जरूर था, लेकिन रानी की एक कमी ने उसे उसके उस महिमा से वंचित कर दिया था। हम और आप अपनाए हुए हैं, छुड़ाए हुए हैं, बचाए हुए हैं, लेकिन आज राजा हमसे जो कह रहा है अगर हम नहीं कर रहे हैं तो हम और आप महिमा का ताज और महिमा दोनों खो सकते हैं। क्या हम और आप चाहते हैं कि ये ताज हमारा हो? क्या हम चाहते हैं कि हमारे राजा ने जो हमें आदेश दिया है उसको पूरा करें? अगर आप सुन रहे हैं तो अपने स्थान में खड़े हो जाएं और आइए हम प्रार्थना करें। अगर कहते हैं कि मैंने अब तक उस बस्ती के समान अपनी जिंदगी को जिया है, तो आज इस समय में उस परमेश्वर के सामने अपने आप को ढकेल दें। कहे, प्रभु मुझे माफ कर दे, मेरी मदद कर, ताकि मुझे जो तूने देने का वादा किया है, जो ताज मुझे मिलना चाहिए, उसे मैं प्राप्त करूं। मेरी सहायता कर, जो इनाम मुझे मिलने वाला है, जो महिमा मिलने वाली है, उसे मैं ना खो। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। दौड़ में तो सभी दौड़ते हैं, इनाम एक ले जाता है। क्या आप वो इनाम लेना चाहते हैं, पाना चाहते हैं या खोना चाहते हैं? ये आपके ऊपर है। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्ग और पृथ्वी के मालिक हमारे जीवित परमेश्वर, आज इस समय इन सारे जवानों को जो इस समय आपके सम्मुख उपस्थित हैं और खुदा बाप आपके सामने अपने आप को रख रहे हैं, जीते परमेश्वर, कहीं न कहीं कुछ न कुछ ऐसा हुआ है जहां पर हम रानी बस्ती के समान हुए हैं। प्रभु हम क्षमा चाहते हैं, अपने लहू से मैं धो दे, हमें शुद्ध और पवित्र कर। मेरे खुदा बाप, मेरे पिता परमेश्वर, हमारी इस बुलाहट को गंभीरता से समझने में, इसको जीने में हमारी मदद कर प्रभु, ताकि तुझे हमारे जीवन से महिमा मिले प्रभु जी। और जितने लोग अभी तक प्रभु जी आपके महिमा
को मुझसे नहीं देख पाए हैं, जिन पर आप चाहते हैं कि मेरे जीवन से आपकी महिमा प्रकट हो। प्रभु मैं आज प्रतिज्ञाबद्ध होता हूं कि मेरे सामर्थ्य परमेश्वर में अपना जीवन ऐसा जीऊंगा, ऐसा जीऊंगी कि मेरे पिता परमेश्वर आपको मेरे जीवन से महिमा मिलेगी। आप मेरा जीवन, मेरे चरित्र, मेरे व्यवहार, मेरी बोली सबको पिता परमेश्वर अपने बस में लीजिए। अभी तक खुदाबाद अगर मैं किसी के लिए खड़वा रहा हूं, कहीं भी पिता परमेश्वर में किसी के लिए गलत ठहरा हूं, तो यीशु आपसे प्रार्थना करता हूं आज ही अपने लहू से मुझे धोकर शुद्ध कीजिए, मुझे योग्य कीजिए पिता परमेश्वर, क्योंकि आप दयालु और गनी परमेश्वर हैं। मुझ पर अनुग्रह कीजिए ताकि जो परमेश्वर ये सत्य जो आप मुझसे चाहते हैं कि इस संसार पर प्रकट हो जाए, मैं नमक के समान इस संसार के लोगों के, पृथ्वी के लोगों के लिए जो मेरे पिता परमेश्वर स्वाद बिखेरूं, और जित परमेश्वर ज्योति के समान जहां पर अंधियारा न रहे। अनुग्रह कीजिए पिता परमेश्वर, हर एक के साथ होइए, और जित परमेश्वर आज हर एक का निश्चय आपको महिमा दे। और जित परमेश्वर जब तेरे बच्चे और बच्चियां कदम उठाते हैं तुझे इनके जीवन से आदर और महिमा मिले। धन्यवाद करते हैं इन सभी पर तेरी आशीष हो, हमारे युवा फेलोशिप, हमारी हिंदी कलीसिया पर तेरी आशीष और बरकत हो। यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। जो लोग अपने शरीरों में बेताब और बीमार हैं प्रभु तो अपने हाथ बढ़ा के उन्हें छू और चंगाई दे। हमारे जीवन पर अपना अनुग्रह बनाए रख, अपनी शांति और चैन दे, जीवन की सारी उपलब्धियों को प्रदान कर, ताकि तुझे हमारे जीवन से महिमा मिले। और खुदा बाप हम सारे अपने काम को पूरा करके तुझसे इनाम पाकर तुझे महिमा दे पाए। यीशु के नाम से हम प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। हमने अभी देख भी लिया और हमने अभी सुन भी लिया। करना है वो काम जिसके लिए हमें होना है अब तैयार। इस वीडियो को जितना होता है आप अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, लाइक करें। अगर आपके पास कोई भी प्रार्थना निवेदन है, इस समय जो स्क्रीन पर नंबर दिख रहा है उस नंबर पर आप ज़रूर हमसे संपर्क करें। सभी को जय मसीह।